हाँ, तो देखो ये जो नाते हैं, ये भव संगह खलु पांथ संगम, ये पथिकों का नाता है, पथिकों का संगम है। जैसे आप कहीं जाते हैं बस में या ट्रेन में या हवाई जहाज में, कहीं भी, तो लोग मिलते हैं ना आपको, और यात्री हैं, अब साथ साथ बैठे हैं, बातचीत होने लगी, फिर चाय नाश्ता भी साथ साथ होने लगा, हल्की फुल्की मैत्री भी हो गई। लेकिन उसके बाद जब स्टेशन आया तो चल दिया। अरे साहब, आप ये क्या करते हैं, यहां पर आप उतर रहे हैं कानपुर में, दिल्ली चलिए ना हमारे साथ, इतना अच्छा समय कट रहा था हमारा आपके साथ। अजी आप क्या बात करते हैं, मैं कानपुर में रहता हूं तो मैं दिल्ली में क्यों जाऊं, आप उतर जाइए ना कानपुर हमारे साथ। अरे मैं तो दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली जाना है मुझे, मैं कानपुर कैसे उतरूं, तो फिर मैं कानपुर में रहता हूं तो फिर मैं दिल्ली क्यों जाऊं। यानी वो जो इतनी बड़ी बड़ी प्यार की बातें हो रही थी वो सब खत्म हो गई स्टेशन आते ही। बस ऐसा ही संग हमारा संसार में सब लोगों से है जिनको हम अपना संबंधी कहते हैं, टेम्परेरी, अनित्य, पथिकों के संगम की भांति। तो संसार में जितने भी संबंध हैं ये खाली बंध हैं, बस संबंध नहीं है। क्योंकि सम माने सम्यक, सम्यक माने परिपूर्ण, परिपूर्ण कहां हुआ वो। और 2-4-10 दिन का जो है भी, उसमें भी रात दिन टक्कर होती। सवेरे तो बड़ी अच्छी तरह स्त्री पति बात कर रहे थे, लगा कि संबंध हो गया, लेकिन दोपहर को गाली गलौज शुरू हो गई। ये कौन सा संबंध हुआ जी। यानी जो ये संबंध है भी टेम्परेरी, ये भी केवल देखने का है बस, भीतर तो सदा लड़ाई है। ये तो एक्टिंग कर करके संसार में लोग जिंदा हैं। जो भीतर है सबके एक दूसरे के प्रति, अगर वो आउट हो जाए तो सारा संसार टकरा के खत्म हो जाए 24 घंटे में। तो संसार में कोई हमारा संबंधी नहीं हो सकता। और फिर सबसे बड़ी बात ये समझो कि देखो, हम जिसको संसार में अपना संबंधी कहते हैं, मानते हैं, वो क्यों मानते हैं? इस आशा में कि इससे हमारे स्वार्थ की सिद्धि होगी, इससे हमारा हित होगा, हमारा कल्याण होगा। यानी उसको अपना हितैषी समझते हैं। लेकिन संसार में जितने लोग हैं, इनको विचारों को यही नहीं मालूम, मायाबद्ध जीवों को जिनको अपना संबंधी मानते हैं, कि हित की परिभाषा होती क्या है। तो ये हित क्या करेंगे हमारा। देखो, भगवान राम ने एक बार प्रवचन दिया था अयोध्या में। एक बार रघुनाथ बुलाए, और सब लोग आए, सारी पब्लिक आई। तो भगवान राम ने उस प्रवचन में कहा कि त्याग ही कर्म शुभदायक, भज ही मोहि सुर नर मुनि नायक। देखो, केवल मुझसे ही प्यार करो, मैं ही तुम्हारा संबंधी हूं, मैं ही तुम्हारा हितैषी हूं। ये स्त्री पति बाप बेटे ये तुम्हारे हितैषी नहीं है, ये तो तुम्हारा हित और नष्ट करने पर तुले हुए। जरा किसी के घर में एक व्यक्ति भगवान की ओर तेजी से चलने लगता है तो बाकी सब लोग कांव 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 उसके पीछे लग जाते हैं। वो माँ भी पीछे लगी है, बाप भी पीछे लगा है, और भाई भी और बहन भी सब पीछे पड़े।
यानी उसको समझा रहे हैं कि ये भक्ति भक्ति करना छोड़ो। और अगर नहीं सुनता हो, कोई कहता है कि भाई तुम्ही ने तो इसको गुरुजी के पास भेजा था और अब तुम ऑब्जेक्शन कर रहे हो, खुद ही लेकर के आते हैं। हमारे महाराज जी के सत्संग में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद ही लेकर के आते हैं सत्संग में कि हमारा बेटा बड़ा नास्तिक है, महाराज जी इस पर कृपा करिए, ये भी भगवान की भक्ति करने लगे। हमारी बीवी बड़ी नास्तिक है, हमारा पति बड़ा नास्तिक है। और अगर वो चल पड़ा तेजी से तो फिर उसी को ऑब्जेक्शन होने लगता है। तो तुम ही तो लेके गए थे गुरुजी के पास, तुम्ही ने तो भेजा था उसको मनगढ़। अरे तो भेजा था या गुरुजी से प्रार्थना की थी हमने, तो हमारा मतलब ये थोड़ी ना था कि उन्हीं के रंग में रंग जाए, हमारी परवाही ना करे। अरे हमारा तो मतलब ये था कि थोड़ा बहुत मन में राधे राधे कर लिया करे बस। लेकिन ये तो अब किसी की सुनता ही नहीं, इसको तो और कुछ सूझता ही नहीं गुरुजी के अलावा, भगवान के अलावा। ये क्या मुसीबत आ गई। अब जब समझाने का असर नहीं हुआ, उसके ऊपर सारी तरकीबें फेल हो गई, तो चलो गुरुजी के पास चलते हैं, उनकी खबर लेते हैं। लो गुरुजी की खबर लेंगे। अरे गुरुजी ने क्या किया है बेचारों ने। गुरुजी ने तो सीधे सीधे शास्त्र वेद का सिद्धांत समझाया है। मानना ना मानना तो जीव के ऊपर निर्भर होता है। अगर गुरुजी के हाथ में होता तो भी सबको उठा करके गोलोक न ले गए होते, फिर ये संसार ही क्यों रहता। तो देखो ये संसार के लोगों का हाल है, तो ये काहे के हितैषी है, सोचिए जरा। ये तो शत्रु है, शत्रु, हित नष्ट करने पर तुले हुए। इसीलिए तुलसीदास जी ने मीराबाई को लिखा था, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, देवो न सस्यान्न पतिश्च सस्यान्न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। भागवत। क्या मतलब? मतलब सांचो नातेदार सोई, गोविंद राधे, जो जीव का नाता हरिते जुड़ा दे, सोई मात पिता सांचो, गोविंद राधे, जो सुत को हरि भक्त बना दे, जो मात पिता आदि गोविंद राधे, भक्ति में बाधा डारे त्याग करा दे। उसका त्याग कर दो जो बाधा पहुंचाए तुम्हारी भक्ति में। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। तुलसीदास जी ने भी लिखा है ना, जिसका बेटा ईश्वर भक्त हो, ऐसे पुत्र की मां ही मां कहलाने के योग्य है। अगर ऐसा पुत्र नहीं पैदा करती तो न तरु बांझ भली वादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तो उससे तो बांझ रह जाए तो अच्छा है।
जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। उस घर में, उस संपत्ति में, उस माता में, पिता में, भाई में, उस संबंधी को आग लगे, यहां तक कहा तुलसीदास जी ने। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, कोई हो वो, भाड़ में जाए वो, उसको आग लगे। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। जो भगवान के शरणागत होने में, उनका भक्त बनने में सहर्ष सहयोग नहीं प्रदान करता, सहायता नहीं करता। तो संसार में कोई हमारा हितैषी नहीं है। संसार में तो विचारों को हित का ही पता नहीं, तो हित करेंगे क्या संसार वाले? एक अंधा दूसरे अंधे को क्या मार्गदर्शन कराएगा? तो कोई हमारा संबंधी नहीं हो सकता। ये संबंध शब्द केवल भगवान पर ही लागू होता है, क्योंकि उससे हमारा नाता अनाद्य अनंत शाश्वत नित्य सनातन है। सदा से था वो, सदा हमारा रहेगा। क्यों? इसीलिए कि वो हमारा अंशी है और हम उसके अंश हैं। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिव्य। यजुर्वेद पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्म अक्षरमव्ययम कृष्णाधीन मिति प्राहुर जीवम ज्ञान गुणाश्रयम। वेद प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। स्वकृत पुरेष्वमीश्व बहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंशकृतम। भागवत 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 20वां श्लोक। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, भगवान का ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब हम उसके अंश हैं, अंशो नाना व्यपदेशात, वेदांत भी कहता है। और जब अंश है तो वेदांत कहता है, इसी सूत्र का मतलब बता रही हूं, कि हमारे जितने भी नाना संबंध हो सकते हैं वो भगवान से ही हो सकते हैं। अंशो नाना व्यपदेशात, भगवान का अंश होने के कारण हमारे नाना संबंध केवल भगवान से ही हैं। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति। सुबाल श्रुति। वही हमारा सब कुछ है। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद। गीता 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। अरे आप लोग साधारण भाषा में नहीं बोलते मंदिरों में जाकर के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम्ही मेरे सब कुछ हो। जितने भी नाते हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते नहीं इस बात को, भूले हुए हैं भगवान को। एक बार एक पिता ने अपने बेटे को उसकी किसी गलती पर झापड़ लगा दिया।
तो उस बेटे ने इतना फील किया कि वो घर छोड़ करके भाग गया। और शुरू में उसने बड़ा कष्ट सहा, लेकिन फिर धीरे 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 अपना पैर उसके जमते गए और एक दिन वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। कोठी, कार, नौकर चाकर सब हो गए उसके। तो एक दिन अचानक उसके दिमाग में आया कि मुझे अपने बाप के पास चलना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि देखो हम अपने बल पर कहां पहुंच सकते हैं। आपने हमको घर से निकाल दिया था झापड़ मार करके, अयोग्य समझ के। तो इस रुआब में वो जा रहा था अपने पिता से मिलने के लिए, कार से जा रहा था। रास्ते में कार खराब हो गई, तो उसने कार बनने के लिए दी। उन्होंने कहा भाई सवेरे अब चलेंगे हम, जब कार बन जाएगी। तो एक धर्मशाला में रुका वो रात को। तो जिस कमरे में वो रुका था, उसी कमरे के बगल वाले कमरे में उसका बाप भी रुका हुआ था, जो उसके वियोग में अर्ध विक्षिप्त हो गया था, हाफ मैड हो गया था, क्योंकि उसकी अकेली संतान थी वो और बहुत अधिक अटैचमेंट था। तो सब जगह उसको ढूंढता फिरता था वो। तो वो बाप उसी कमरे में ठहरा था जिसके बगल के कमरे में उसका बेटा ठहरा हुआ था। तो बेटे के वियोग में कभी वो बड़बड़ाता था, कभी बेचैनी से कमरे के बाहर आए, फिर कभी अंदर जाए। तो उस बेटे को बड़ा डिस्टरबेंस हुआ। वैसे भी वो बड़ा आदमी हो गया था, जो बड़ा आदमी हो जाता है उसकी शान भी ज्यादा हो जाती है। तो उसने धर्मशाला के मैनेजर को बुलाया, उसको कहा ये कैसे कैसे पागलों को आप ठहरा लेते हैं, और मैं सो नहीं सका रात भर। वो सुन रहा था उसका बाप, तो बाहर निकल आया। उसने कहा ए क्या बोलता है, जबान संभाल के बोल। अब इसने भी क्रोध किया, चुप रहे, क्या समझता है तू अपने आप को, तू क्या समझता है अपने आप को। अब वो बढ़ता गया गुस्सा, गाली गलौज बढ़ती गई, और उसी बातचीत के सिलसिले में उसके मुंह से निकल गया, जानता है मैं ठाकुर हूं, ठाकुर। तो उसने भी कहा मैं भी ठाकुर हूं, तू क्या समझता है। यानी अब कुछ कुछ बात मिलने लगी आपस में। फिर और बात बढ़ी, तो बातचीत के सिलसिले में अपना गांव का नाम आ गया, वो भी दोनों का एक, क्योंकि बाप बेटे ही तो थे, पहचानते नहीं थे। और फिर बेटे के मुंह से निकला कि अरे मैं उनका बेटा हूं, अपने बाप का नाम ले लिया उसने, जिसने अपने बेटे की भी परवाह नहीं की थी आदर्श के सामने। अब जब ये सुना बाप ने, उन्होंने कहा अरे ये तो मेरा ही बेटा है, और भुजाएं पसार के खड़ा हो गया बेटा, आंखों में प्यार भर के। बेटे ने कहा ये अजीब पागल है, अभी तो खाने को दौड़ रहा था और अब भुजाएं पसार के कह रहा है बेटा। हाँ इसका क्या ठिकाना, पागल तो है ही है ये, कहीं मुझे चिपटाने के बहाने काट वाट ले कुछ। तो फिर बाप ने बताया कि मैं तेरा वही बाप हूं, और देख तेरे वियोग में जब से तू घर छोड़ के गया है मेरी क्या हालत हो गई। अब बेटे ने जब पहचाना कि मेरा ही बाप है, तो अब क्या है, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज सब खत्म हो गया और दोनों एक दूसरे से मिल गए, आलिंगनबद्ध हो गए। तो ऐसे ही हम जानते नहीं भगवान से हमारा क्या संबंध है, कि वही हमारा संबंधी है। भगवान तो जानता है कि ये जीव मेरा है, लेकिन जीव भगवान को नहीं मानता अपना, क्योंकि वो भगवान से अपने संबंध को भूला हुआ है, बहिर्मुख है भगवान से, पीठ किए हुए है, अनादिकाल से बहिर्मुख है। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार दुख, कभू स्वर्गे पठाए कभू नरके डुबाए। चैतन्य चरितामृत। हमने पीठ कर रखी है, बहिर्मुख हैं भगवान से, भूले हुए हैं। ऐसे में अगर कोई महापुरुष हमको बता दे कि देखो तुम्हारे संबंधी ये नहीं है जिनको तुम माने बैठे हो, तुम्हारा असली संबंधी केवल वही है, उसी ने सब कुछ
किया है तुम्हारे लिए, सब कुछ करता है तुम्हारे हित के लिए। देखो, उसी ने तुमको मां के पेट में भेजा, और जब तुम मां के पेट में आए तो उसी संबंधी ने तुमको शरीर दिया। ये मां ने नहीं बनाया तुम्हारा शरीर, बाप ने नहीं बनाया। वो तो बेचारे जानते ही नहीं शरीर क्या बला है, आत्मा क्या बला है। हाँ, ये वही जो तुम्हारा संबंधी है, उसने ये शरीर दिया है तुमको मां के पेट में, और 9 महीने तक मां के पेट में तुम्हारी रक्षा की उसने। और जब तुम्हारा शरीर 9 महीने में पूरा हो गया तो फिर कैसे तुमको मां के पेट से निकाला उसने, और फिर निकलते ही तुम्हारी खुराक के लिए, तुम्हारे भोजन के लिए मां के वक्षोज में दूध पैदा कर दिया उसने। है कोई ऐसा वैज्ञानिक जो बिना बच्चा पैदा हुए मां के वक्षोज में दूध बना दे? हाँ जी, कोई नहीं कर सकता ऐसा। पता नहीं कैसे दूध आ जाता है। वो मां दूध पीती है, उससे दूध बनता होगा। अरे नहीं जी, वो दूध छुए ना, केवल रोटी खाए तो भी दूध बनेगा। ये वो जो संबंधी है ना, अकारण करुण संबंधी तुम्हारा, ये वो करता है तुम्हारे लिए प्रबंध, वरना तुम जिंदा कैसे रहोगे। अगर कहो कि भाई माँ का दूध नहीं मिलेगा तो गाय का पी लेंगे, भैंस का पी लेंगे, अरे तो वो भी तो माँ ही है, उनका भी तो अपने बच्चे के लिए ही दूध आता है जब बच्चा पैदा होता है। तो अगर ये नियम ना रहे तो फिर किसी भी माँ का दूध नहीं पैदा होगा, चाहे वो गाय भैंस कोई हो, तो फिर जिंदा कैसे रहेगा वो। तो देखो, इतनी अकारण करुणा भगवान की। और उसके बाद फिर वो और बड़ा हुआ तो पहले से भगवान ने उसके लिए तैयार कर रखा है अन्न, धन धान्य, फल, तरकारी, सब कुछ। कितनी हेल्प करता है वो हमारी, जबकि हम उससे बहिर्मुख हैं। और इतना ही नहीं, ये हमारी इंद्रियों में जो तत् कर्म करने की शक्ति है, ये भी भगवान से ही मिलती है। केनोपनिषद कहता है, यद वाचा नभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, यन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुग्वंशि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदग्वं श्रुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। पहले खंड का चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एवं 8वां मंत्र, यानी हमारी आंखों में, हमारे कान में, हमारी नासिका में, हमारी प्रत्येक इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में अपना अपना कर्म करने की शक्ति भगवान से ही आती है। भगवान देते हैं ये सब शक्ति। और इतना ही नहीं, हर समय हमारे साथ रहते हैं। जहां भी हम जाएं, वो भगवान सदा सर्वत्र हमारे अंतःकरण में हमारे साथ बैठा रहता है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 11वां मंत्र। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद
समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 7वां मंत्र। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। गीता 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। हजारों कोटेशंस हैं। भगवान निरंतर हमारे अंतःकरण में, हमारे भीतर बैठे हुए हैं। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, बाइबल भी कहती है। भीतर बैठा हुआ है भगवान। या आत्मनि तिष्ठति। इसीलिए एक बड़ा सुंदर वाक्य डीएम स्ट्रीट ने कहा है, टू थिंक यू आर सेपरेट फ्रॉम गॉड इज टू रिमेन सेपरेट फ्रॉम योर ओन बीइंग। अर्थात ऐसा सोचना कि मैं भगवान से अलग हूं, ये अपने आप से अलग रहने के समान है। तो अपने आप से कोई अलग हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल। तो ऐसे ही भगवान से पृथक नहीं हो सकता कोई, क्योंकि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद। चेतनश्चेतनानाम, जो हमें चेतन बनाए रखने वाली पर्सनैलिटी है वो भगवान ही है। चेतन जीव को चेतना प्रदान करने वाला। एक सेकंड को भी अगर वो माइनस हो जाए, अरे एक सेकंड के करोड़वें भाग के लिए भी अगर वो हमसे पृथक हो जाए तो हम ही नहीं रहेंगे, हमारा ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो निरंतर वो भगवान हमारे भीतर बैठा हुआ, एक भगवान अनंत रूप धारण करके प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठता है और उनकी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में तत् कर्म करने की शक्ति प्रदान करता है। और इतना ही नहीं, कोई गलत काम करते हैं जब हम, तो भीतर से धक्का भी मारता है, ये गलत काम है, इसको मत करो। हम सब लोगों का अनुभव है ये। जब हम कोई भी गलत काम करने चलते हैं, चोरी करने जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो भीतर से पहली बार धक्का लगता है, ये गलत काम है, मत करो। हाँ है तो गलत, लेकिन हम करेंगे। अरे मैं कह रहा हूं मत करो, नहीं करेंगे हम तो, ठीक है करो, नहीं सुनते तो करो। सब हम लोगों को धक्का लगता है पहल गलत काम करते समय। वो जो हमारा संबंधी है वो हमको सावधान करता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते उसकी आवाज पर। और इतना ही नहीं, वो भीतर बैठ करके हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी देता है हमको। सोचो, तुमने हाई स्कूल पास कर लिया है, 10th पास कर लिया है, हाँ, तो अब इस जन्म में अपने आप हम तुम्हारा 11th में एडमिशन कर देते हैं। अब तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। नेचुरल हम तुम्हारी भावनाएं बना देते हैं ईश्वर संबंधी, आध्यात्मिक। सोचो, आप लोग यहां पर इतने सारे बैठे हुए हैं, श्री महाराज जी के अनुयायी, और इतना आपके अंदर कमाल हो गया कि मन लगने लगा। इतना परिश्रम किया आपके साथ श्री महाराज जी ने
कि आज जब आप कीर्तन में बैठते हैं और रूप ध्यान आदि का प्रयत्न करते हैं तो उनकी कृपा से होने लगता है। आंसू भी बहते हैं भगवान के लिए, कितनी बड़ी बात। तो जिनके परिश्रम से आज आपके अंदर ये सब कमाल हुआ है, उन महाराज जी को पाने के लिए क्या आपने कुछ किया था इस जन्म में? सोचिए सब लोग, अकेले में बैठ करके अपने आप से पूछिए, विचार कीजिए, क्या कमाल किया था हम लोगों ने इस जन्म में जो हम पर इतनी बड़ी कृपा हुई। ऐसे गुरुदेव हमको मिले और उनके परिश्रम से आज इतना कमाल हो रहा है हमारे अंदर। क्या किया था हमने? हाँ, इस जन्म में तो कुछ नहीं किया था, पहले की थी साधना, उसका फल भगवान ने हमको इस जन्म में दिया है कि हमको एक वास्तविक गाइड मिल गया और इस प्रकार की भावना हो गई हमारी। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। ये तमाम जन्मों की साधना का फल भगवान ने हमको दिया है, जो यहां बैठ करके आप लोग भगवान का नाम गुण लीला आदि का गान करते हैं। और केवल भारत के लोग नहीं, कितने देशों से लोग आते हैं, सोचिए 15-20 देशों के लोग प्रतिवर्ष आते हैं, सैकड़ों की संख्या में आते हैं। इन्होंने अपने उन देशों में क्या किया था? इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जहां जहां से आते हैं तमाम देशों से, क्या इन्होंने कोई साधना की थी? कोई तपश्चर्या की थी? कोई आंसू बहाए थे महाराज जी के मिलन के लिए, ऐसी जगह पहुंचने के लिए? नहीं, इस जन्म में कुछ नहीं किया था। पूर्व जन्म में किया होगा, तो पूर्व जन्म में जो कुछ किया है वो आप लोगों को याद है कि आपने क्या किया था? नहीं जी, हमें तो कुछ याद नहीं है। तो देखो, वो आपका संबंधी आपके बिना कहे, आपको तो कुछ पता नहीं आपने क्या किया, लेकिन उसने हिसाब रखा और आपको इस जन्म में बिना आपके मांगे फल दिया उसने, कि ये सब कृपाएं आपके ऊपर हुई। इतनी कृपा करता है वो हम पर, ऐसा हमारा संबंधी है वो। श्री महाराज जी ने एक बार अपने प्रवचन में कहा था कि अगर मैं भगवान की कृपाओं को गिनाने लगूं तो सृष्टि का प्रलय हो जाए, लेकिन कृपाओं का वर्णन समाप्त नहीं हो सकता। इतनी कृपाएं करता है भगवान हम पर, यहां तक कि जो विरोधी हैं भगवान के, अरे रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल वगैरह, देखो हजारों गालियां दी इन लोगों ने, लेकिन उनके लिए भी भगवान ने ऐसा नहीं किया कि तुम हमारे संसार का पानी पियोगे तो जहर बन जाएगा तुम्हारे लिए, चलो पियो पानी। ऐसा नहीं किया भगवान ने। इसी संसार का पानी वो भी पी रहा है। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम के लिए जो जल है, वही रावण, कुंभकर्ण वगैरह के लिए भी है, विरोधी के लिए भी है। वो भी इसी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, वो भी इसी वायु का सेवन कर रहे हैं, विरोधी भी, वो भी इसी आकाश में विचरण कर रहे हैं। और भगवान ने दुश्मनी नहीं की। और संसार में जरा सा कोई खिलाफत कर दे, जिनको आप अपना संबंधी कहते हैं, एक वाक्य बोल दे अगर, तो भी देखो अकांड कांड खड़ा हो जाता है संसार में। पति जरा सा स्त्री का अपमान कर दे, स्त्री पति का कर दे, बेटा बाप की जरा सी खिलाफत कर दे, तो देखो क्या रूप हो जाता है हमारा। हरि तो
विरोधी को भी गोविंद राधे, अन्न जल वायु सब कछु दे बता दे। और जग तो विरोधी को गोविंद राधे, दे नहीं कछु सब छीन ले बता दे। गेट आउट। जरा सा गड़बड़ हो जाता है संसार में तो देखो इनकी संबंधियों का क्या हाल होता है। फिर एक वाक्य खतरनाक बोल दे कोई खाली, तभी असलियत खुल जाती है सबकी। यानी जो हमारे टेम्परेरी संबंधी हैं संसार में, ये भी तभी तक है जब तक हम इनके अनुकूल रहते हैं। तो भगवान से बड़ा कोई संबंधी हो सकता है क्या? वो हमारा ऐसा स्वार्थहीन संबंधी है, नित्य संबंधी है। पहली बात, क्योंकि वो हमारा अंशी है, हम उसके अंश हैं। और दूसरी बात, वो हमारा स्वार्थहीन संबंधी है। ऐसा स्वार्थहीन संबंधी जो हमारे विपरीत रहने पर भी, प्रतिकूल रहने पर भी हम पर कृपाएं करता है, हमारे अनुकूल रहता है। उससे बड़ा कोई संबंधी हो सकता है संसार में? इसीलिए संसार में कोई हमारा संबंधी नहीं, कोई नातेदार नहीं। ये संबंध शब्द केवल भगवान पर ही लागू होता है। फिर भी हम ऐसे कृतघ्नी हैं, ऐसे लापरवाह हैं कि ये सब कृपाएं भगवान हमारे ऊपर करते हैं, की है उन्होंने, लेकिन उनको अपना संबंधी न मान करके इन खून चूसने वालों को अपना संबंधी मानते हैं, जो प्रतिक्षण अपने स्वार्थ की सिद्धि का प्रयत्न करते रहते हैं हमसे। और ऊपर से लिखते हैं मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे पति जी, मेरी प्यारी बीबी जी। ये सब ठगने के लिए लिखते हैं प्यारे प्यारी। कोई प्यारा प्यारी नहीं संसार में किसी का। सब अपने आप को प्यार करते हैं, दूसरे को नहीं करता कोई। और इस प्रकार धोखा देते हैं एक दूसरे को, शब्द लच्छेदार लिख करके, और भीतर ये हाल है। तो गोपियां कहती हैं भगवान से, बहुत आगे चले गए हम लोग प्रकरण से। तो गोपियां कहती हैं कि महाराज आप ही हमारी आत्मा है, सब जीवों की आत्मा आप ही हैं केवल। इसीलिए सारे संबंध आपसे ही हैं। इसीलिए पति भी हमारे आप ही हैं, क्योंकि आप परम पति हैं, नित्य पति हैं। इसीलिए मैं पति का परित्याग कहाँ कर रही हूं, मैं तो पति का ग्रहण कर रही हूं। ग्रहण करने आई हूं अपने असली पति को। और देखो भगवान ने गोपियों से एक बात कही थी, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया, तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा, पतिः स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी। अस्वर्ग्यमयशस्यञ्च फल्गुकृच्छ्रं भयावहम्, जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियः। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 24वां, 25वां एवं 26वां श्लोक। भगवान ने कहा देखो स्त्रियों का पर धर्म है पति की सेवा करना, और कैसा भी पति हो, वो बूढ़ा हो,
बीमार हो, निर्धन हो, लूला लंगड़ा कैसा भी हो, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए स्त्री को, ये कहा भगवान ने। स्त्रियों का धर्म है, पर धर्म कह रहे हैं, परो धर्मो, कि वो पति की सेवा करें। बताओ, ये पर धर्म तो आत्मा से संबंध रखता है। ये वर्णाश्रम धर्म को भगवान पर धर्म बता रहे हैं कि स्त्रियों का पर धर्म है पति की सेवा करना। अरे धर्म तो सबका एक होता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, कुत्ता बिल्ली गधा सुअर कोई हो, सबका एक धर्म है, भगवान से प्रेम करना, क्योंकि सब आत्मा है जितनी भी है, और आत्मा सब भगवान की अंश है। इसीलिए हर अंश का एक ही धर्म है, अपने अंशी को धारण करना, और वेद में यही धर्म बताया गया है। अरे स्वयं भगवान ने उद्धव से कहा है कि कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 3रा श्लोक, कि वेद वाणी में मदात्मक धर्म बताया गया है, मेरा धर्म बताया गया है, मायात्मक धर्म नहीं बताया गया, मदात्मक धर्म बताया गया है। धर्मो यस्याम मदात्मक, तो ये मदात्मक धर्म ये तो सबका एक है। फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि स्त्री का धर्म ये है? अरे स्त्री कोई अलग चीज है क्या? जैसे पुरुष है ऐसे ही स्त्री है, वो शरीर खाली अलग हो गया, थोड़ी बनावट अलग हो गई, उससे क्या होता है? कौन सी ऐसी चीज है पुरुष में जो स्त्री में नहीं है? अरे वही इंद्रियां हैं, वही मन है, वही बुद्धि है, वही काम है, वही क्रोध है, वही लोभ है, वही अहंकार है, सब कुछ तो वही है, वही इच्छाएं हैं, वही वासनाएं हैं। क्या चीज अलग हो गई स्त्री में जो आप कह रहे हैं कि स्त्री का धर्म ये है? पर धर्म बता रहे हैं उसको। लेकिन भगवान ऐसे चालाक हैं कि उन्होंने एक शब्द यहां पर चुपचाप बोल दिया कि बाई चांस अगर किसी महापुरुष का ध्यान चला जाए, जैसे हमारे महाराज जी का चला गया और किसी का गया न या नहीं गया मुझे पता नहीं, हमने तो सुना नहीं किसी ने ये बारीकी बताई हो, लेकिन हमारे महाराज जी का ध्यान गया उस शब्द पर, तो भगवान ने वो शब्द अपने लिए बचाव के लिए रख दिया चुपचाप इस श्लोक में कि बाई चांस किसी का ध्यान जाए तो हम बचे रहे, हमारे बचाव के लिए एक पॉइंट रहे। नहीं तो महापुरुष कहेगा कि आपने गलत बात क्यों बोली, धोखा देते हैं आप भगवानों के। क्या शब्द है वो? भगवान ने कहा दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोके सुभिरपातकी। यानी कोई भी स्त्री अपने पति का त्याग नहीं कर सकती, भले ही वो पति उसका लूला हो, लंगड़ा हो और अनेक प्रकार के रोग हो उसको, वो मूर्ख हो, निर्धन हो, वृद्ध हो, फिर भी ऐसे पति का परित्याग स्त्री नहीं कर सकती। लेकिन आगे उन्होंने क्या कहा? अगर वो पति अपातकी है, ये चुपचाप अपातकी शब्द डाल दिया उसमें। अपातकी पति अगर है यानी वो पाप रहित है, निष्पाप है, तो ऐसे पति का परित्याग स्त्री को नहीं करना चाहिए। और एक बात और कही, वो क्या? लोके शुभे,
जिसको परलोक का सुख चाहिए, संसार का सुख चाहिए और परलोक का सुख चाहिए, ऐसी स्त्री को पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कोई कहे कि भाई हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, ना हमें इस लोक का सुख चाहिए, हमें तो नरक चाहिए, हाँ तो ठीक है, फिर तुम परित्याग कर सकती हो। ये दो बातें भगवान ने कही। यानी जो स्वर्ग का सुख चाहती है, इस संसार का सुख चाहती है, ऐसी स्त्री को पति का परित्याग नहीं करना चाहिए अगर उसका पति अपातकी है तो। अब देखिए, ये जो भगवान बता रहे हैं, इस कानून के अनुसार भी गोपियों का भगवान के पास आना बिल्कुल लीगल है, क्योंकि गोपियों को संसार का सुख नहीं चाहिए, इहलोक का सुख नहीं चाहिए। क्या प्रमाण? अरे प्रमाण तो इतना बड़ा है कि देखो, इतनी रात में वो अपना घर छोड़ करके, पतिवती सबका परित्याग करके और भगवान के पास आई हैं जंगल में। ये कम प्रमाण है क्या? और स्वर्ग भी नहीं चाहिए गोपियों को, क्योंकि गोपियों में जो थर्ड क्लास की गोपियां हैं, वो ही वेद की ऋचाओं की अवतार हैं। ये गोपियां चारों मुक्तियों को ठुकरा चुकी हैं, उनको स्वर्ग वर्ग से क्या प्रयोजन? अरे परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्त्य कृतः कृतेन। जो साधारण योगींद्र मुनींद्र हैं, वे ही स्वर्ग को ठुकरा देते हैं। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। साधारण योगींद्र मुनींद्र को ही स्वर्ग से वैराग्य हो जाता है, स्वर्ग के सुखों से, तो भला गोपियां और वो स्वर्ग का सुख चाहेंगी? तो देखो, गोपियों को इस संसार का सुख भी नहीं चाहिए और परलोक का सुख भी नहीं चाहिए, यानी वो स्वर्ग भी नहीं चाहिए उनको, और उनका पति पातकी भी है। क्योंकि गोपियों को भगवान के पास भेजने में उन पतियों को ऐतराज है। एक भी एग्जाम्पल आपने पूरी भागवत में ऐसी पढ़ी है क्या कि किसी भी गोपी के पति ने उससे कहा हो, ए मुरली बज गई, जा जा जल्दी जा? ऐसी एक भी एग्जाम्पल है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब सारे पति थे जो ब्रज में, सब गोपियों के, उन सब को ऐतराज था अपनी बीबी के श्री कृष्ण के पास जाने में। और जब सबको ऐतराज था और एक ब्रह्मरात्रि के लिए गोपियां गायब हो गई, पति को छोड़ करके श्री कृष्ण के पास चली गई, तो फिर सोचो कितना बड़ा कांड हो जाता, क्या ना हो जाता ब्रज में, कितना बड़ा हंगामा हो जाता। क्योंकि 10-20 का मामला तो है नहीं, तो पूरे ब्रज का मामला है, सबकी बीवियां गायब है, और वो भी पूरी ब्रह्मरात्रि के लिए। अरे एक की बीबी अगर खो जाए तो सारा मोहल्ला एक हो जाता है, फिर यहां सबकी बीबियां चली गई। अरे भाई हमारी बीबी कहीं चली गई, मिल नहीं रही है, अरे हमारी भी नहीं है, अरे हमारी भी नहीं है, अच्छा तुम्हारी भी नहीं है, अरे किसी की नहीं है, चलो चलो हम लोग लठ ले लेके चलते हैं। कहां गई वो, किसने ऐसा किया, क्या ना हो गया होता ब्रज में, सोचो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? इसीलिए कि नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसः। भागवत 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 38वां श्लोक। भगवान ने इस हंगामे को बचाने के लिए योग माया का आश्रय लिया, और योग माया से
जितनी गोपियां भगवान के पास गई थी महाराष्ट्र में, उन गोपियों का जैसा शरीर था, जैसी बनावट थी शरीर की, जैसे कपड़े पहनी थी वो, जैसा उनका स्वभाव था, जैसी उनकी नॉलेज थी, जितनी योग्यता थी, ठीक उसी प्रकार अपने को बना करके, यानी उन गोपियों के रूप धारण करके उन गोपियों के पतियों के पास जाकर के लेट गए एक खाट पर। अब मान लो पति रात में उठा बाथरूम जाने के लिए, या ऐसे ही नींद खुल जाती है 2-4 घंटे में किसी की, तो उसने बगल में लेटी हुई बीबी को देखा, यानी वो बीबी थी तो नहीं, वो भगवान बीबी बन के उसकी लेटे हुए थे। हाँ लेटी है, ठीक है ठीक है। उसके बाद फिर बीच में नींद खुली, हाँ ठीक है ठीक है। ये तो भगवान को करना पड़ा। इसका मतलब उन सबको ऐतराज था गोपियों के ठाकुर जी के पास जाने में, तभी तो भगवान ने ये सब किया। और जो भगवान के खिलाफ भावना रखता है, भगवान के प्रति दुर्भावना रखता है, वो क्या मामूली अपराधी है? अरे वो तो सबसे बड़ा अपराध करने वाला नामापराधी है। नामापराध से बढ़कर के तो कोई अपराध होता ही नहीं। भगवान के प्रति दुर्भावना करना, इसको तो नामापराध कहते हैं। तो ये तो सबके सब नामापराधी महान पातकी हैं गोपियों के पति। तो भगवान ने कहा अपातकी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, तो यहां तो सबके सब पातकी हैं, तो गोपियों ने उनका परित्याग किया तो वो अंडर लॉ है, कानून के अंतर्गत है गोपियों का कार्य।